हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ते हैं उनको ये भी पता नहीं कि हाथ कहाँ बांधना है। कोई नीचे बांध रहा है, कोई बिल्कुल ऊपर बांध रहा है, कोई पेट पर बांध रहा है। भाई साहब, न पेट पर हाथ बांधना सुन्नत है, न नाफ के नीचे सुन्नत है, न बिल्कुल ऊपर सुन्नत है। सीने पर हाथ बांधना है। रुकू में जाना है तो पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है, पीठ को और सर के लेवल को बराबर रखना है। सजदे में जाना है तो कम से कम बदन का 7 हिस्सा जमीन पर होना चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर की हथेली जमीन पर होनी चाहिए और नाक और माथा जमीन पर होना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है आदमी लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। एहसान ये है, आप जब भी नमाज पढ़े सही तरीके से पढ़ें। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, फटाफट पढ़ रहा है। आपने जब उसने सलाम फेर लिया, उसने आकर के अल्लाह के नबी को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ऐ मेरे भाई जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर गए, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आकर के सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। आपने कहा तुम जा करके फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हो गया। सहाबी बोले अल्लाह के नबी मैं तो अपनी तरफ से अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे अच्छी कैसे पढ़ी जाती है। आपने नमाज का तरीका बताया। आपने फरमाया जब तुम नमाज में खड़े हुआ करो, इत्मीनान से खड़े हुआ करो, सुकून से खड़े हुआ करो, अल्लाहु अकबर कहकर के हाथ बांधा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, कोई सूरत मिला लिया करो। फिर जब रुकू में जाया करो इत्मीनान से रुकू किया करो, जब रुकू से उठा करो इत्मीनान से खड़े हो जाया करो, फिर आराम से सजदा किया करो, फिर आराम से सजदे से उठा करो, इत्मीनान से नमाज पढ़ा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज पूरी होगी। एहसान का एक मतलब ये भी है, जो काम करो परफेक्ट तरीके से, सही तरीके से करो। यहां तक कि जब आप जानवर के गर्दन पे छुरी चला रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा क़तलतुम फ़ासिनुल क़ितला व इज़ा ज़बातुम फ़ासिनुज़ ज़िबहा, जब तुम अपने जानवरों को ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो। उसका तरीका समझ लो कि कहां पे छुरी रखना है, कौन सी रग को काटना है, कब काटना है। जब ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो, अपनी छुरी को तेज कर लिया करो। छुरी ऐसी ना हो कि बेचारा जानवर तड़प तड़प करके मरे, छुरी इतनी तेज हो कि एक बार छुरी चलाओ और जानवर की जान निकल जाए। छुरी को पहले से तेज कर लो ताकि अपने जानवरों को आराम पहुंचाओ। तो यह है एहसान का दूसरा मतलब। एहसान का तीसरा मतलब भलाई करना, अच्छा सलूक करना, अपनी जबान के जरिए, अपने अमल के जरिए फायदा पहुंचाना, एहसान करना। और जब एहसान आप करेंगे तो सबसे पहले किसके साथ करेंगे? फरमाया व बिल वालिदैनि एहसाना, अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपको एहसान करना है। मौलवी साहब मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मेरे बाप ने जायदाद से मुझको बेदखल कर दिया है, 4 भाइयों को जायदाद में हिस्सा दिया और मौलवी साहब मेरे बाप ने मुझको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। आपके बाप ने गलत किया, ना इंसाफी की, जुल्म किया, आपके बाप की अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी, मगर फिर भी इस गलत करने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी है व बिल वालिदैनि एहसाना, आप अपनी जात से अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाना, जहां तक हो सके उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। बहुत मुश्किल काम है मगर करना है। रिश्तेदारों के साथ एहसान करना, पड़ोसियों के साथ एहसान करना, अपने आसपास के लोगों के साथ एहसान करना, हर मुसलमान के साथ एहसान करने की कोशिश करना। तो अल्लाह को एहसान करने वाले लोग बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, जो इंसान अपने वादे को पूरा करता है और अल्लाह से डरता है, मुत्तकी बन जाता है, तकवा वाला बन जाता है। वो कान खोल करके सुन ले, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला को तकवा वाले लोग बहुत पसंद है। तकवा किसको कहते हैं? तकवा का अर्थ क्या है, तकवा का मतलब क्या है? चलिए आपको बता देता हूं। तकवा का मतलब यह है कि मेरे और गुनाह के बीच में एक रुकावट आ जाए, एक आड़ आ जाए कि नहीं यार ये गुनाह का काम है, मैं नहीं करूंगा। हमारे और गुनाहों के बीच में एक रुकावट आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह
अल्लाह के नबी एक वाकया बयान फरमाते हैं कि 3 दोस्त थे जो एक मर्तबा सफर पे जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी, पहाड़ के ऊपर तीनों चढ़ गए। एक गुफा थी, एक गार था, तीनों गार के अंदर दाखिल हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया और गार का मुंह बंद हो गया, तीनों गार के अंदर कैद हो गए। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए, अब चलो हम लोग अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं, कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं जो अमल हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया था। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे उस अमल के बदले हमारी मुसीबत खत्म कर दे। पता ये चला जिंदगी में कुछ नेकियां ऐसी करके रखो कि जो सिर्फ आपको पता हो और अल्लाह को पता हो। मुसीबत पड़ने पर और आजमाइश आने पर अल्लाह से कह सको कि अल्लाह वो नेकी मैंने सिर्फ तेरे लिए की थी अल्लाह, किसी को नहीं बताया था, कोई नहीं जानता था। उस नेकी का हवाला आप दे सकते। तीनों गार के अंदर फंसे हुए हैं, पहाड़ की गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और तीनों अपनी अपनी नेकियों को बयान कर रहे हैं। उन तीनों में एक आदमी कहता है, अय अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसको पाना चाहता था, उसके साथ अपनी शहावत को पूरी करना चाहता था। मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। वो चचाजाद बहन, वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है। मैं कहता हूं मैं तुझको 100 दिरहम दूंगा या 100 दीनार दूंगा। दिरहम का भी लफ्ज हदीस में आता है, दीनार का भी लफ्ज हदीस में आता है। मैंने कहा मैं तुझको 100 दीनार दूंगा, शर्त ये है तुझे मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी बरसों की आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरी हवस को बुझाना पड़ेगा। आय अल्लाह वो मजबूर और बेकस लड़की हालात से मजबूर होकर के मेरे साथ इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो टाइम आता है, जब वो वक्त आता है जब मैं उसके साथ बदकारी करने वाला था, गलत काम करने वाला था, ज़िनाकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक लफ्ज निकलता है, वो कहती है इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, ऐ फला बिन फला, ऐ मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर, वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्किही, जिस चीज को तुझे अधिकार नहीं है इस्तेमाल करने का उस चीज को तू इस्तेमाल न कर, जिस चीज पर तेरा हक नहीं है उस चीज पर तू अपना हक इस्तेमाल न कर। ऐ अल्लाह जब तेरा नाम मैंने उस लड़की के मुंह से सुना मैं डर गया, मैंने फौरन अपना इरादा चेंज कर दिया, मैंने उसको पैसा भी दे दिया, मैंने दीनार भी दे दिया और अपने गलत काम से मैंने तौबा कर ली। ऐ अल्लाह अगर ये सच्चा अमल मैंने तेरे डर से किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर कर दे। लंबी हदीस है, तीनों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुसीबत को दूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों तकवा इसी का नाम है, तकवा इसी का नाम है। हमारे और अल्लाह की नाफरमानी के बीच में और गुनाह के बीच में एक बैरियर आ जाए, एक रुकावट आ जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए, उसी दीवार का नाम तकवा है। इसीलिए बहुत बड़े इमाम पैदा हुए हैं, हजरत इमाम तल्क बिन हबीब। इमाम तल्क बिन हबीब कहते हैं तकवा का मतलब और तकवा का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तकवा ये है कि तुम कोई नेकी का काम करो अल्लाह ताला की रोशनी में करो, अल्लाह की रोशनी में तुम नेकी का काम करो और अल्लाह के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। और किसी गुनाह से बचो तो अल्लाह के डर से बचो और अल्लाह की तरफ से रोशनी में, अल्लाह की रोशनी में उस गुनाह से बच जाओ। और हजरत अबू हुरैरा और बाज़ रिवायात में हजरत उमर का नाम आता है कि हजरत उमर फारूक ने हजरत उबई बिन काब से पूछा था कि ए उबई बिन काब तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब भी सहाबी है, हजरत उमर भी सहाबी है, सहाबी से पूछ रहे हैं कि तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन हल मररत बितरीक़िन ज़ाति शौकतिन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी हो, जहां दोनों तरफ कांटेदार रास्ता हो। हजरत उमर ने कहा कि हाँ ऐसे रास्ते से मैं गुजरा हूं। हजरत उबई बिन काब ने कहा ऐसे रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे। हजरत उमर ने कहा ओ शम्मिरु अन सौबी,
अपना कपड़ा समेट लूंगा, अपने दामन को बचा लूंगा और संभाल संभाल करके कदम रखूंगा ताकि कहीं कोई कांटा मुझे चुभ न जाए। कहा अमीरुल मोमिनीन, यही तो तकवा है, यही तो अल्लाह का डर है। चारों तरफ शैतान के बिछे हुए कांटे, ख्वाहिशात के कांटे, इच्छाओं के कांटे, शैतान ने चारों तरफ कांटे बिछा दिए और इन कांटों से अल्लाह के दीन पर बचते हुए चलते चले जाना, इसी का नाम तकवा है। मेरे प्यारे साथियों, दीन के ऊपर चलना आज के दौर में आसान काम तो नहीं है। आप दीन पर चलेंगे, दुनिया आपका मजाक भी उड़ाएगी, आपके माँ बाप भी आपके खिलाफ हो जाएंगी, आपकी बीवी भी आपको ताना मारेगी, आपके समाज में भी आपको लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, मगर आपको तकवा के रास्ते पर चलते चले जाना है। जो सही है, जो अल्लाह की नजर में बेहतर है, जो अच्छा है, हमें वही काम करते चले जाना है। अरे पब्लिक को खुश करने के चक्कर में न पड़ो, पब्लिक तो कभी आपसे खुश नहीं होगी, लोग तो कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जब आप मर जाएंगे, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी कब्र पे जब लोग मिट्टी देने आएंगे, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था। लोग आपकी तारीफ आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल से करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को खुश करने के चक्कर में न पड़ना, अल्लाह को खुश करने के चक्कर में पड़ना। इसीलिए एक मर्तबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा को खत लिखा और कहा कि ऐ अम्मा आयशा, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए जो मेरे काम आए। तो हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस लिख करके भेज दी। कहा है अमीर मुआविया, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, मनिल तमसा रिदल्लाहि फी सखतिन नास, जो इंसान अल्लाह ताला को राजी करता है, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह को खुश कर लेता है, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला काफी हो जाता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। व मनिल तमसा सखतल्लाहि बिरिज़न नास, और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाता है, अल्लाह ऐसे बंदे से रूठ जाता है और अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देता है।